हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक फैमिली बजट। आप फैमिली बजट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और हम सारी चीजें समझेंगे कि आपको फैमिली बजट क्यों तैयार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास फैमिली बजट होगा प्रॉपर, तभी आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। ठीक है, ये एपिसोड नंबर 4 है। एपिसोड नंबर 4 किस चीज का है? यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज चल रही है, जहां पे मैं आपको 3 एपिसोड दे चुका। पहले एपिसोड में हमने समझा था फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं। फिर सेकंड एपिसोड में हमने समझा था पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में और पैसिव इनकम को कैसे क्रिएट करते हैं, ये समझा था। तीसरे एपिसोड में हमने समझा था कि आप अपनी लाइफ में गोल को कैसे सेट कर सकते हैं और आपको उन्हें कैसे अचीव करना है। अगर आपने ये तीनों एपिसोड नहीं देखे तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे जाके, वहां पे आप प्लेलिस्ट से इन सभी एपिसोड को देख सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक फैमिली बजट। आपकी कम सैलरी हो या फिर ज्यादा सैलरी हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपका कोई भी इनकम सोर्स है, बिना फैमिली बजट के आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रॉपर फैमिली बजट होना चाहिए। तो आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एक फैमिली बजट में क्या क्या आते हैं और एक परिवार किस तरीके से पैसे को डिस्ट्रॉय कर देता है बिना जरूरत की चीजों पे। जरूरत की चीजें कौन सी है और किस तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए इन सभी चीजों को समझने के लिए। ठीक है, अब जो पहली चीज होती है, पहले हम डिस्कस करेंगे नीड्स। हर इंसान की कुछ जरूरतें होती है जिन्हें उसे पूरी ही करनी पड़ती है, चाहे कोई रिच हो या पुअर हो या फिर मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। हर इंसान की जरूरत होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये हर इंसान की बेसिक जरूरत होती है। बाकी नीड्स क्या होती है हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली फूड्स, क्लॉथ, हाउस। ये 3 चीजें तो जरूरी होती है, क्योंकि बिना खाने के आप सरवाइव नहीं कर सकते और आपके तन ढकने के लिए आपको कपड़े चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। इसमें भी 2 चीजें होती है। कुछ लोगों के पास अपना घर होता है, कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, पर लेकिन रेंट पे रहने के लिए उन्हें मंथली इस रेंट का इंतजाम करना होता है। कुछ मतलब साल के हिसाब से होता है, पर लेकिन ये रेंट उन्हें पे करना ही करना होता है, क्योंकि ताकि वे उस घर में रह सके। ठीक है, ये 3 पहली जरूरत की चीजें होती है हर इंसान की, चाहे वो रिच हो, पुअर हो या फिर मिडिल क्लास हो। उसके बाद आती है मेडिकल प्रॉब्लम। हर इंसान के घर में जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, किसी न किसी को मेडिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी, खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर, या तरह तरह की मतलब बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम होती है जो घर में चलती रहती है, जिन पे उन्हें खर्चा करना पड़ता है या फिर मेडिकल के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम उनके पास होनी चाहिए। फिर होते हैं ऑल टाइप बिल। बिल किसी भी तरह के हो सकते हैं। आपके फोन का बिल हो सकता है, आपके पेट्रोल का बिल हो सकता है, आपके बिजली का बिल हो सकता है, या फिर आपकी गैस का बिल हो सकता है, किसी भी तरह के बिल। ठीक है, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में रह रहे हो, हर इंसान के पास किसी न किसी तरह के उसे बिल भी पे करने पड़ते हैं। फिर किसी न किसी तरह का उसके पास लोन होता है जिसकी वो ईएमआई पे करता है। हो सकता है उसने हाउस परचेज किया हो ईएमआई पे और उसकी वो पर मंथ के हिसाब से ईएमआई पे कर रहा हो। ठीक है, हर इंसान के घर में कोई ना कोई किड्स होता है या फिर मतलब जिसकी वो फीस पे करता है, चाहे वो ट्यूशन फी हो सकती है, स्कूल फी हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई मतलब बैचलर हो, वो कोई कोर्स कर रहा हो, यानी कि फीस भी मतलब हो सकती है किसी न किसी के घर में। फिर वो कुछ ना कुछ सेविंग्स भी करता है। ठीक है, ये चीजें तो जरूरी है, नीड्स है हर इंसान की। इनके बिना तो किसी भी इंसान की लाइफ चलती ही नहीं है। इसमें से कुछ इंसानों की मतलब जो गरीब होंगे ज्यादा, उनमें से किसी की ये मतलब कम हो सकती है, लेकिन जो भी मेरे वीडियो देख रहा होगा वो कम से कम मिडिल क्लास होगा। क्योंकि अगर वो ये मेरी वीडियो इंटरनेट पे देख रहा है, इंटरनेट पे पे करने के लिए वो बिल में आ जाता है, उसने डाटा के लिए पे किया होगा, तो डेफिनेटली, और वो प्लानिंग भी कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो डेफिनेटली वो सभी मिडिल क्लास या रिच में होंगे। ठीक है, पुअर बहुत कम होंगे, पर लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, पुअर की भी 3 रिक्वायरमेंट तो होती है, फूड, क्लॉथ्स और हाउस। ठीक है, बाकी मिडिल क्लास और रिच के लिए ये सभी जरूरतें होती है।
बिना इनके कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, जो हमारी सेकंड चीज आती है जो इनसे बढ़कर होती है, जब हमारे पास कुछ सेविंग्स आ जाती है या फिर हम अच्छा खासा पैसा सेव कर लेते हैं, तब हम उन चीजों की तरफ चलते हैं। वो होती है हमारी विशेस और वांट। हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं जिन्हें हम कुछ पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए हम अपनी सेविंग से पैसा खर्च करते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। विशेष क्या हो सकती है? एक्सपेंसिव मोबाइल हो सकता है, कोई एप्पल का महंगे से महंगा फोन खरीदना चाहते हो, या फिर सोने की लेयर का खरीदना चाहते हो, या फिर जिसपे डायमंड लगे हो वो खरीदना चाहते हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है कि आप एक बार एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। काम तो 10,000 के मोबाइल से भी इजीली चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों का शौक होता है कि उन्हें 1 लाख का मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो ये कहां पे आगा? विशेस और वांट में आगा। ये नीड में नहीं रहा। नीड क्या है? 10,000 के मोबाइल में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन हम उससे ऊपर जाके खरीद रहे हैं, तो ये हमारी विश बन गई, एक ड्रीम बन गया, एक वांट बन गई, जिसे हम पूरी करते हैं अपनी सेविंग से, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को आप देखते रहिए। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। ठीक है, हमारे पास इतने कपड़े होते हैं जिनसे हमारा काम चल जाए, लेकिन हम सोसाइटी को दिखाने के लिए, या फिर कुछ लोगों के ड्रीम होते हैं, विशेष होते हैं कि वो महंगे से महंगे कपड़े खरीदे, तो वो जितने भी पैसे सेव करते हैं उससे वो महंगे से महंगे कपड़े खरीद लेते हैं। फिर होता है एक बेसिक सी, हम मतलब एक मिडिल क्लास के पास एक कार होती है, लेकिन वो उनका ड्रीम होता है कि वो एक एक्सपेंसिव कार खरीदे, या फिर बड़ा टीवी खरीद ले, या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद ले, या फिर ट्रेवल कर ले। इस तरह की विशेस और वांट होती है हर इंसान की। हर इंसान सपने देखता है और उन्हें सपने को पूरा करने के लिए वो एफर्ट भी करता है, और वो ऐसी सिचुएशन में अपनी सेविंग में से पैसे खर्च करता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा? आपको अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट से जो आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का सारा पैसा आपको अपने विशेस और वांट में लगाना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको विशेस वांट करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आपको अपनी सेविंग्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट से जो आपका प्रॉफिट होगा, उससे में से आपको अपने विशेस और वांट को पूरा करना है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए कि आपको करना क्या है। इसी तरह की और चीजें आपको इस वीडियो में पता लगती रहेगी, आप इसे देखते रहिए। जो तीसरी चीज आती है वो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, और वो क्या है? ओवर स्पेंडिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोसाइटी में अपने आप को रिच दिखाने के लिए ओवर स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस इंसान को रिच दिखाना चाहते हैं, और क्यों दिखाना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओवर स्पेंडिंग के चक्कर में इंसान क्या करता है? वो एक्सपेंसिव रेंट देता है। यानी कि अगर उसका काम 5 से 10,000 के घर में चल रहा है, एक मतलब नॉर्मल पैलेस पे, पर लेकिन वो अपने आप को रिच दिखाने के लिए 40 to 60 या 1 लाख तक मतलब पे करता है। ठीक है, 40,000 to 1 लाख के महंगे घर में रह रहा है, बल्कि उसका काम 5 से 10,000 के घर में भी चल सकता है इजीली। इतने में आपको मतलब एक अच्छा घर मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको 10K to 20K, लगभग 10 से 20,000 के अंदर इजीली 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK लोकेलिटी के हिसाब से सफिशिएंट मतलब अच्छा घर मिल जाएगा। पर लेकिन लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं अपने आप को रिच दिखाने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। अपने खर्चों को आप कहां कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें ढूंढ के निकालनी है आपको। ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए आउटसाइड फूड, वो मतलब बाहर लंच पे जाते रहेंगे, डिनर पे जाते रहेंगे, या फिर ब्रेकफास्ट करते रहेंगे, मतलब इसी तरह की चीजें को मतलब लोगों को दिखाते रहेंगे कि उनके पास पैसा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। शो ऑफ नहीं करना, सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि पैसा है। शो ऑफ करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो क्लोथ्स, महंगे महंगे क्लोथ्स खरीद लेते हैं, या फिर शॉपिंग करते रहते हैं, उन्हें दिखाते रहते हैं कि हमने मतलब नए कपड़े खरीदे, या फिर हम रोज शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो मतलब नई नई गाड़ी या बाइक खरीदते रहते हैं,
पुरानी को बेच के फिर नया मॉडल आया, कोई मार्केट में ज्यादा चल रहा है वो परचेज कर ले, दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है। शॉप में कभी मत करना, शॉप में सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होता है, आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मतलब ज्यादा पैसा है, कम पैसा है, या फिर कैसा है, मतलब कुछ भी। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए। वो मतलब तरह तरह की वॉचेस खरीदते रहते हैं, महंगी से महंगी वॉचेस खरीदते रहते हैं, जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, फोन को जल्दी से जल्दी बदलते रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर आप महंगा फोन खरीदते हैं तो आप वन टाइम खरीद सकते हैं, क्योंकि वो आपका एक ड्रीम है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, मार्केट में नया फोन आया, आपने 1 लाख का है, खरीद लिया, फिर अगले साल फिर नया आ गया, इसे बेच के फिर वो खरीद लिया, फिर उसे बेच के फिर वो खरीद लिया। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको महंगा फोन खरीदना है, मार्केट में कोई महंगा फोन आया, वो 1 लाख का है, आपने खरीद लिया, ठीक है। जब तक ये खराब नहीं होता चलाते रहो, जब खराब होगा तब आप खरीद सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना कि 2 महीने में कोई नया मॉडल आएगा वो खरीद लिया, फिर किसी दूसरी कंपनी का नया मॉडल आएगा वो ज्यादा चल रहा वो खरीद लिया, इसे बेच दिया, फिर कोई तीसरा आएगा वो खरीद लिया, वो बेच लिया। ऐसा नहीं करना। अगर आप महंगा ही फोन खरीदना चाहते हैं तो खरीद लो, लेकिन उसे तब तक चलाओ जब तक कि वो खराब नहीं हो जाता, उसे बार बार बदलो नहीं। फिर अगर आपको कुछ पैसे देके वो दोबारा से सही हो जाता है तो उसे सही करा लो, न कि नया परचेज करो। आपको मेरा कहने का मतलब यह है, ओवर स्पेंडिंग से बचना है। सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि भाई आपके पास पैसा है, आप खर्चा कर सकते हो। तो ये चीजें आप समझ गए। अब पहले इंसान की क्या होती है, नीड्स होती है, उसकी कुछ विशेष और वांट होती है, और वो ओवर स्पेंडिंग करना है। पहले आपको अपनी नीड्स पे फोकस करना है। नीड्स में सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, सेविंग पे फोकस करना है, ठीक है। सेविंग दिखाई दे रहा होगा, सेविंग को कहां करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट से जो प्रॉफिट होगा उससे आपको अपनी विशेष और वांट पूरी करनी है, और ओवर स्पेंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी किसी भी केस में। तो ये चीज आप समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो डिस्कस करते हैं, हाउ टू मेक फैमिली बजट। आपको नीड्स के बारे में पता चल गया, आपको विशेष और वांट के बारे में पता चल गया, आपको ओवर स्पेंडिंग के बारे में पता चल गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू मेक फैमिली बजट। आपको फैमिली बजट किस तरीके से बनाना चाहिए। आपको 50, 30 और 20 रूल को फॉलो करना चाहिए, इससे आप एक अच्छा फैमिली बजट बना सकते हैं। ये 50, 30, 20 रूल को ध्यान से समझते हैं, इसे डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। आप जितना भी कमाते हैं उसका 50% आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी लेंगे, आप बेफिक्र रहो, हम एग्जाम्पल भी लेंगे। फिर जो उसका 30% बच गया वो आपको अपनी विशेष और वांट पे खर्च करना है, ठीक है। और जो लास्ट में 20% बच गया, ठीक है, यहां पे देखो नीड्स है, विशेष वांट है, और जो 20% है वो आपको इन्वेस्ट करना है। यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ओवर स्पेंडिंग नहीं लिखना कि आपको 20% ओवर स्पेंडिंग करना है, नहीं, ओवर स्पेंडिंग को भूल जाओ। मैंने क्या कहा, 20% आपको अपना इन्वेस्ट करना है, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा आप 50% या 40% इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि अपनी विशेष और वांट पे जरूर थोड़ी ना खर्च करना है। मैंने आपको क्या कहा, इससे विशेष और वांट के पैसे को भी इन्वेस्ट कर दो, और इससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे अपनी विशेष और वांट में खर्च कर लो, ठीक है। देखो पर्सनल कॉल हो सकती है आपकी अपनी, ये मैंने बस एक सजेशन दिया, आप यहां पे इसे समझ सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी विशेष और वांट पे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप सीधे ही 50% नीड्स पे खर्च किया, 30% विशेष और वांट पे खर्च किया, 20% आपने इन्वेस्ट कर दिया। नहीं तो सही तरीका क्या है, हर महीने आप अपने विशेष और वांट पे पैसा न खर्च करके साल में एक बार पैसा खर्च कर लो, और अपने विशेष और वांट के पैसे को इन्वेस्ट करते रहो। इन्वेस्ट करके एक साल में आपको जो भी रिटर्न मिला उस सारे पैसे को अपने विशेष और वांट पे खर्च कर दो। ये चीज आप समझ गए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप 50,000 पर मंथ कमाते हैं, ठीक है, ये आपकी इनकम है पर मंथ के हिसाब से। तो इसमें क्या करना है, 25,000
आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है, इसका 50% यही बैठता है। 30% आपको अपनी विशेज और वांट पे खर्च करना है, जो कि है 15,000 रुपए, ठीक है। और 20% आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि है 10,000 रुपए, ठीक है। पर मंथ आपको ये इन्वेस्ट कर देना है, जिससे कि आपको प्रॉफिट मिलता रहे। ये चीज आप समझ गए, ठीक है। दूसरा, मैं आपका फोकस कहां पे ले जाना चाहता हूं, आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको 7% से ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। 7% से ज्यादा रिटर्न क्यों मिलना चाहिए, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज में आपको ये बहुत बार समझाया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको हमेशा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको 7% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। आप मतलब महंगाई को भी बीट कर पाएंगे और अच्छा खासा गेन भी कर पाएंगे अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, एपिसोड 5, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, आप एक से ज्यादा इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।